हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मस्ती जी के जीएस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। दोस्तों ये एसपीडी साइंस का जो है ना क्वेश्चन बैंक है प्रीवियस ईयर का, पर डे एक पेज का आपको कवर कराएंगे। और चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। आरआरबी जो भोपाल में पूछा गया था 1992 में, ठीक क्वेश्चन। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः है ना जोंक और केचुआ है ना आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? इसमें आते हैं तेलचट्टा, मच्छर, खटमल जो होता है ना, और मक्खी, ठीक। नेक्स्ट है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु और कीट आते हैं? मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत है ना घोंगा जिसे हम लोग खाते भी हैं, ठीक है, जो बरसात के दिनों में खेतों में मिलता है, ठीक है, और सीपी, ठीक। नेक्स्ट है इकाइनोमेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? इकाइनोमेटा संघ के अंतर्गत है ना तारा मछली, बीस्टिल स्टार है ना इसके अंतर्गत आते हैं। मनुष्य का पाचन का क्रिया का प्रारंभ है ना कहाँ से होता है? मनुष्य के पाचन का क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? ये होता है मुख से होता है। कहाँ से होता है? मुख से होता है। नेक्स्ट है शिराओं के द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? शिराओं के द्वारा अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है। किससे होता है? अशुद्ध रक्त से ना प्रभावित होता है शिराओं में, ठीक है। नेक्स्ट है धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? धमनी के द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? धमनी के द्वारा है ना शुद्ध रक्त। धमनी के द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त प्रभावित होता है, प्योर ब्लड। इसको प्योर ब्लड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी और सी है ना, एंड सी जल में घुलनशील है। नेक्स्ट है सोडियम का क्या कार्य है? नेक्स्ट क्या है? सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का कार्य यह है ना रक्त को दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है और जल का संतुलन बनाए रखता है। जो रक्त दाब हो ना उसको नियंत्रित करने में सहायक होता है और जल का संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरआरबी चेन्नई 1992 में ही पूछा गया है, ठीक है। आरआरबी चेन्नई 1992 में पोटेशियम का कार्य क्या है? पोटेशियम का संकेत होता है के, ठीक है। और यह है ना पोटेशियम का कार्य है हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। हृदय की जो धड़कन होता है ना पोटेशियम की धड़कन को और नाड़ी संस्थान के कार्य को है ना नियंत्रित करता है या संचालित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? ग्लूकोज के बिना जो ऑक्सीजन है की उपस्थिति में मांसपेशियाँ है ना उसके प्रतिक्रिया को क्या बनाता है? इसमें है ना लैक्टिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति से होकर बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? ये है ना इथाइल एल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? इथाइल एल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनाते हैं? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण होता है। कार्बन CO2 और H2O है ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जित अंग के द्वारा होता है? ये नेफिडिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? नेफिडिया के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मूत्र का पीएच मान क्या होता है? मूत्र का पीएच मान क्या होता है? मूत्र का पीएच मान होता है 6 होता है। और पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है।
पीएच की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था? 1907 में किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, बहिस्रावी एवं अंतस्रावी दोनों प्रकार में ग्रंथि में किस प्रकार होती है? ये होती है अग्नाशय में। बहिस्रावी ग्रंथि है ना, अग्नाशय में होती है। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जानते हैं? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं? मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर लौटने वाले बल को प्रत्यानयन बल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्रत्यानयन बल के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, RRB 1992 में पूछा गया है, पौधे के सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? पौधे के लिए जो है ना सबसे अच्छा उर्वरक होता है कंपोस्ट खाद होता है। कौन होता है? कंपोस्ट खाद होता है ना, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक होता है, जिससे पैदावार अच्छा होता है। ठीक है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम ना अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? जैसे हम गुब्बारे उड़ाते हैं तो उसमें न फुलाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? और उड़ाने के लिए उसमें हम लोग हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। किस गैस का प्रयोग करते हैं? हीलियम। नेक्स्ट है, DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? DDT जो होता है ना खरपतवारनाशी होता है, जो कीटनाशी दवा को है ना उपयोग में करते हैं DDT का। ठीक है। और नेक्स्ट है, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इथेनॉल से अत्यधिक सेवन से आपको है ना यकृत प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? इसमें है ना आपको है ना पदार्थ है हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? आग लगने या फैलने की सबसे कम संभावना है ना सूती वस्त्र में होती है। सूती वस्त्र में है ना आग जल्दी से नहीं पकड़ती है, लेट से पकड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट है, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हरी सब्जियाँ है। कौन सा है? हरी सब्जियाँ है। नेक्स्ट है, गैसोलीन किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? इथाइल एल्कोहल के साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाते हैं। नेक्स्ट है, तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावक को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तत्कालिक ऊर्जा जो धावक दौड़ता है उसके लिए है ना तत्काल ऊर्जा के लिए उसमें उसको क्या कहते हैं? ग्लूकोज देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, मानव जाति के लिए ओजोन परत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए है ना ओजोन परत है ना हमारे वातावरण को क्या करती है? रक्षा करती है। ठीक है। नेक्स्ट है, आंत ज्वर टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? इसमें है क्लोरोमाइसिन है। कौन सी है? क्लोरोमाइसिटिन है। कौन है? क्लोरोमाइसिटिन। नेक्स्ट है, गैस की लौ सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लौ को सबसे गर्म हिस्से को गैस की लौ को सबसे कम हिस्सों के ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र या नॉन ल्यूमिनस जोन। क्या कहते हैं उसे? ज्योतिहीन क्षेत्र या नॉन ल्यूमिनस जोन। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? दोस्तों, सोने का शुद्ध रूप होता है ना 24 कैरेट का होता है। लेकिन ये है ना 24 कैरेट का जो सोना होता है ये पूरा है ना तन होता है। ठीक है। और सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार है ना पारा का अयस्क है। पारा का संकेत होता है Hg। ठीक है।
नेक्स्ट है शरीर के तापमान को नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शरीर के तापमान नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है। नेक्स्ट है लाल अस्थि में किसका निर्माण होता है? लाल अस्थि में आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियाँ होती है? कशेरुक दंड में 33 हड्डियाँ होती है। कितनी होती है? 33 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट है बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बीसीजी का पूरा नाम होता है बैसिलस, क्या होता है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। क्या है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन होता है। नेक्स्ट है एथलीट फुट नामक रोग किस में होता है? एथलीट फुट नामक रोग होता है किस में होता है? कवक में होता है। किस में होता है? कवक में होता है। नेक्स्ट है दम्मा नामक रोग किससे होता है? दम्मा नामक रोग होता है जो कवक के द्वारा है ना, दम्मा नामक रोग होता है। किसके द्वारा होता है? दम्मा नामक रोग होता है कवक के द्वारा। नेक्स्ट है फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? फाइलेरिया नामक रोग होता है कृमि के कारण होता है। किससे होता है? कृमि के कारण फाइलेरिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट है जब एक वस्तु की गति ऊर्जा दोगुनी हो जाती है तो उसमें गति ऊर्जा क्या है? कोई भी वस्तु है उसकी गति ऊर्जा को है ना, जैसे 1 हो गया और उसको 2 गुनी कर देते हैं तो उसकी गति ऊर्जा क्या होता है? 2 हुआ तो उसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सूत्रकणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सूत्रकणिका को हम लोग माइक्रोकंडिया के नाम से भी जानते हैं। माइक्रोकंडिया को पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है वट वृक्ष पादप के किस वर्ग में आता है? वट वृक्ष पादप होता है ना, आवर्त बीजी के अंतर्गत आता है। किसके आवृत्त बीजी के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ जो भरा वन जो पतझड़ फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? पेंसिलिन है ना कवक से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? कवक से। लाइकेन को 2 जीवधारियों का सहजीवी साचर समझा जाता है तो वो 2 जीव कौन कौन से हैं? ये जीव हैं शैवाल और कौन है? शैवाल और कवक है। दोनों जीव क्या है? शैवाल और कवक है। ठीक है। नेक्स्ट है आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एंगार किससे प्राप्त होता है? ये आपको प्राप्त होगा शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होती है? लौंग होती है ना जो पुष्पकली से प्राप्त होती है। किससे होती है? पुष्पकली से लौंग प्राप्त होती है। अनशन